नमस्कार, आन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को काउंटिंग होगी। सभी दल चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार धूम धड़ाके से चल रहा है। अरविंद केजरीवाल नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो 2013 में सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद स्थिति यह हुई कि 2015 में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई और 2020 में भी जीरो का आंकड़ा ही रहा। अब 2025 में चुनाव के मैदान में पूरे दमखम से उतरी है और वो भी नए नए वादे कर रही है। अब जब कोई वादा करता है तो ये होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है। क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सरकार में आने के लिए ऐसे वादे कर रही है जो टेस्टेड हैं कि ये वादे पूरे किए ही नहीं जा सकते, और जिन वादों के लिए वो आम आदमी पार्टी को कहती है कि झूठे वादे करते हैं, वही वादे आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? क्या वादा किया है और कैसे वो वादा ऐलान करने के समय से ही फेल नजर आ रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपसे गुजारिश है, कमेंट करें और जरूर बताएं आपको दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है। क्या वाकई कांग्रेस इस बार अपनी जगह बना पाएगी? जीरो से लेकर कहां तक कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा पहुंच पाएगा? दरअसल दिल्ली की महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक योजना का ऐलान किया जिसको नाम दिया है प्यारी दीदी योजना। महिलाओं के लिए अलग अलग प्रदेश में चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले योजनाओं की घोषणा की जाती, उसी तरह की एक योजना है जिसकी घोषणा की। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इस योजना की जब घोषणा हो रही थी तो वहां पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारी पहली कैबिनेट में प्यारी दीदी योजना लागू की जाएगी। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। ये उसी मॉडल पे है जो हमने कर्नाटक में लागू किया था। कांग्रेस के जो नेता हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो भी मौजूद थे इस दौरान, और अलका लांबा भी मौजूद थी जब इस योजना की घोषणा की गई। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए की योजना के जवाब में कांग्रेस पार्टी 2500 रुपए अपनी सरकार के आने पर महिलाओं को देने की बात कह रही है। लेकिन इसके पीछे का सत्य और तथ्य क्या है, ये मैं आपको बताती हूं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार यहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो ये योजना लागू होगी। तो अब हम बात शुरू कर लेते हैं कर्नाटक से ही। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं। जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव लड़ रही थी तो उसने 5 गारंटी की बात की थी। वो 5 गारंटी कौन कौन सी थी? 200 यूनिट बिजली मुफ्त लोगों को, ग्रेजुएट जो बेरोजगार हैं उनको 3000 रुपए हर महीने का भत्ता, जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 1500 रुपए का भत्ता। ये दूसरा वादा। तीसरा वादा, महिलाओं को 2000 रुपए, प्रत्येक परिवार की जो मुखिया महिला है उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे। हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ये चौथी गारंटी। और पांचवी गारंटी, महिला को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा, यानी जितनी महिलाएं हैं उनको सरकारी बस में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। अब इन 5 गारंटियों से जो कर्नाटक का राजस्व था उस पर कितना जोर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा? जो राजस्व घाटा है कर्नाटक का वो उस वक्त था 60,000 करोड़, जो इन योजनाओं के ऐलान से बढ़कर 1,14,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये आकलन किया गया था कि इतना राजस्व घाटा बढ़ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। जो कुल बजट है कर्नाटक का उसका 21% ये हिस्सा है। जो ये फ्री की 5 योजना है, 5 गारंटी है, कुल बजट का 21% ये बजट है जो फ्री की योजनाओं में लगेगा। अब जो पहली योजना थी 200 यूनिट बिजली फ्री, इसमें 14,430 करोड़ रुपए लगेगा, यानी कुल बजट का 5% हिस्सा। जो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको जो पैसे देने की, भत्ता देने की बात कही गई, उससे 3000 करोड़ रुपए लगेगा, यानी 1.2%। महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देने का जो भार पड़ेगा राजस्व पर, बजट पर, वो था 30,720 करोड़, यानी कुल बजट का 12%।
और 10 किलो मुफ्त अनाज का भी यही हाल, 5,000 करोड़ रुपए तकरीबन, 2% कुल बजट का। और महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर, इसका आकलन ही नहीं किया गया था क्योंकि कितनी महिलाएं ट्रैवल करेंगी ये पता नहीं था उस वक्त। अब इन योजनाओं की सच्चाई क्या है, कर्नाटक किस स्थिति में पहुंच गया है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी समझने को राजी नहीं। और इसके अलावा आपने एक और तस्वीर देखी होगी हिमाचल प्रदेश की, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां तो यह स्थिति हो गई कि अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं, फ्री की योजनाओं की वजह से अपने जो सरकारी कर्मचारी उनको सैलरी सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार ने उसके बाद कौन कौन से टैक्स लगाने शुरू किए, सरकार ने उसके बाद अपने विधायकों से, मंत्रियों से कहा कि आप अपनी सैलरी मत लीजिए, आधी लीजिए। इन सब से हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये सब घोषणाएं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि फ्री की योजनाओं की वजह से बजट घाटे में चला गया। लेकिन ये सरकारें, ये राजनीतिक पार्टियां जो होती ना, सुधरती नहीं है, ये एक के बाद एक वादे उसके बाद भी करती रहती हैं। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो वादा उसने कर्नाटक में किया वही वादा यहां पर करेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन डीके शिव कुमार को बताना चाहिए कि जिन महिलाओं को उन्होंने फ्री बस सेवा का वादा किया था, अब बस का किराया बढ़ा दिया गया है। तो ये आपकी ही जेब से निकलेगा। बस का किराया बढ़ाया गया है क्योंकि सरकार ये बोझ नहीं सहन कर पा रही थी। रोडवेज ने मना कर दिया कि हम घाटे में जा रहे हैं, बंद करने की स्थिति हो जाएगी अगर हम फ्री में यात्रा कराते रहे। ये संभव ही नहीं है। सरकार को इस योजना को लागू करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन वादा है, वादा तो करना है। वादा करने के बाद कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। यहां तक कि डीके शिव कुमार ने खुद कहा था कि हम पैसा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि फ्री की योजनाओं के लिए हमें पैसा देना है, फ्री की योजनाओं के लिए हमें बजट रखना है, जो वादे हमने किए हमें वो पूरे करने, इसीलिए विकास की योजना नहीं हम ला सकते। यानी कर्नाटक में विकास का काम रुक गया है सिर्फ ये फ्री की योजनाओं की वजह से। अब आपको याद होगा तो कांग्रेस पार्टी को लगता है जो कर्नाटक में फॉर्मूला लागू हुआ वो शायद दिल्ली में भी हो जाए और उनकी जीत हो जाए। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। क्रेडिबिलिटी क्या है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। राजस्थान का चुनाव आपको याद होगा, राजस्थान के चुनाव में जब घोषणा की गई थी अशोक गहलोत सरकार की तरफ से और प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलाया गया, इस योजना की घोषणा करवाई गई क्योंकि अशोक गहलोत को लग रहा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, वो चुनाव हार जाएंगे। तो ये घोषणा करवाई गई प्रियंका गांधी वाड्रा से कि साल में 10,000 रुपए हर महिला को परिवार की दिया जाएगा। लेकिन ये योजना का ऐलान करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बुरी तरह चुनाव हार गई, सरकार नहीं बना पाई। क्यों? वहां पे भी तो फ्री की योजना की घोषणा हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं सोचती कि कर्नाटक में अगर फ्री की योजना की घोषणा की वजह से उसको लगता है कि उसकी सरकार बनी, तो उसके पास दूसरा उदाहरण राजस्थान का है, जहां पर फ्री की योजना की घोषणा के बावजूद भी उसकी सरकार नहीं बनी। महिलाओं के लिए 10,000 रुपए साल की घोषणा की गई, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। अब महाराष्ट्र पर आ जाइए। महाराष्ट्र, मैं क्यों कह रही हूं कि क्रेडिबिलिटी क्या है आपकी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की, वो सरकार में होते हुए कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, यानी 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, उसके बाद सरकार अगर आम आदमी पार्टी की बनी, उसके बाद वो 2100 रुपए देंगे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सब फर्जी। रजिस्ट्रेशन दरअसल पार्टी के दफ्तर में हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और दिल्ली सरकार खुद एक पत्र जारी करके साफ कर चुकी है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई योजना को नोटिफाई नहीं किया गया और अगर ऐसा कभी होगा तो ऑनलाइन ये प्रोसीजर किया जाएगा। खैर, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक योजना का ऐलान किया गया कि 1500 रुपए लाडली बहन योजना के तहत दिया जाएगा महिलाओं को। और ये जो चुनाव हुआ 23 नवंबर को, उससे पहले 3 किश्तें दे दी गई क्योंकि जो सरकार है वो घोषणा कर रही है, तो लोग यही उम्मीद अरविंद केजरीवाल से भी कर रहे हैं। 3 किश्त दे दी गई और उसके बाद कहा गया कि जीतने के बाद ये राशि जो 1500 की है ये 2100 कर दी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले 3 किश्त आ चुकी थी। इसके बावजूद भी जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, इन योजनाओं का इंपैक्ट पड़ता है, इससे बजट गड़बड़ा जाता है, परेशानी होती इन योजनाओं की घोषणा से, लेकिन हम इस योजना को लागू करेंगे। और उन्होंने करके दिखाया भी। चुनाव के पहले ही महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में 3 किश्त आ गई थी। मध्य प्रदेश में इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था नवंबर 2023 में।
लेकिन इससे पहले मई में शिवराज सिंह चौहान उस वक्त मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने लाडली बहन योजना की घोषणा की जिसमें 1,000 रुपए हर महिला के खाते में डालने की बात कही गई और ये योजना शुरू भी हो गई। महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले पैसा भी आने लगा। उसके बाद जब रक्षाबंधन आया उसी साल 2023 में ही, तो रक्षाबंधन से ये राशि 250 रुपए और बढ़ा दी गई, यानी 1,250 रुपए महिलाओं के खाते में आने लगे। कांग्रेस ने भी वादा किया कि अगर उसकी सरकार आएगी तो वो भी महिलाओं को राशि देगी ज्यादा, लेकिन वहां पर भी लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री बदल दिया गया, मोहनलाल यादव को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ फ्री की योजनाओं की वजह से कोई सरकार नहीं बनती। और जब आप फ्री की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आतिशी के घर के बाहर पंजाब की महिलाएं आके धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। वो कह रही हैं कि हमने तो 2022 में आपके वादे पर भरोसा किया। 2022 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब घोषणा की गई थी कि महिलाओं को उनके खाते में 1,000 रुपये, 18 साल से ऊपर की हर महिला के खाते में 1,000 रुपये आएगा। लेकिन 2025 और ये घोषणा भी जनवरी फरवरी की ही है, तो तकरीबन 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में एक फूटी कौड़ी नहीं आई है। तो वादा तो ये लोग कर लेते हैं पार्टियां, लेकिन ये पैसे दे नहीं पाती, क्योंकि उसके बाद स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उसके पास सिर्फ अब यही एक तरीका रह गया है शायद दिल्ली में वोट पाने का, दिल्ली की जनता पे भरोसा जताने का। हालांकि कांग्रेस इस बार दिल्ली में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पूरे जोर शोर से चुनाव में लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये फ्री की राजनीति आखिर कैसे चलेगी? नरेंद्र मोदी ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोई भी जनहितकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी एक सरकार अगर किसी योजना को चालू करती है तो उसके बाद दूसरी सरकार के लिए उस योजना को बंद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर नहीं भी आई तो समझ लीजिए वो दिल्ली को डुबाने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं, क्योंकि वो जो वादा करके गए हैं वो अगर दूसरी सरकार, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई, दूसरी पार्टी की सरकार आई, तो उसके लिए इस योजना को बंद करना बहुत मुश्किल होगा। अब कांग्रेस पार्टी भी उसी लीग पर चल रही, कह रही 2,500 रुपए महिलाओं को हम देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। लेकिन क्या ये फ्री की राजनीति ठीक है? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता, क्या राहुल गांधी को नहीं दिखता कि क्या स्थिति हुई है कर्नाटक में? राहुल गांधी जब दिल्ली के नेता दिल्ली न्याय यात्रा निकालते हैं उसमें शामिल नहीं होते, उसमें शामिल होने के लिए उनको समय नहीं मिलता, वो दिल्ली के चुनाव प्रचार में नहीं उतरते, वो दिल्ली के लोगों के बीच में नहीं जाते, वो जा के नौटंकी करेंगे, कभी किसी कारपेंटर के यहाँ पहुंच जाएंगे, कभी मैकेनिक के यहाँ पहुंच जाएंगे, कभी किसी ट्रक में ट्रक ड्राइवर के साथ सफर कर लेंगे, लेकिन वो दिल्ली के लोगों के बीच नहीं जाते। क्या नेता अगर जाए और अपनी नीतियां बताएं, अगर उसके पास है लोगों के लिए काम करने की वजह बताए, तो क्या उसको वोट नहीं मिलेगा? क्या वोट सिर्फ फ्री की राजनीति पर मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये, इसका अंत कहाँ होगा? चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो या दिल्ली, ये फ्री की राजनीति का अंत आखिर कहाँ होगा? क्यों हम लोगों को इस काबिल नहीं बनाते कि वो कमा पाएं, उनको रोजगार दें, उनको खर्च करने की शक्ति दें, उनके अंदर इतनी ताकत दें कि वो खर्च कर पाएं, वो कमा पाएं। इसकी जगह हम क्यों फ्री की लत लगाना चाहते हैं? क्या ये फ्री की राजनीति ही सबसे आसान तरीका रह गया है राजनीतिक दलों के पास चुनाव जीतने का? क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इन राजनीतिक दलों के पास चुनाव जीतने का? उनको लगता है सबसे श्योर शॉट और सबसे आसान, सबसे छोटा तरीका यही है, लेकिन ऐसा सही साबित नहीं होता हर जगह। आप देखिए, मैंने आपको तमाम उदाहरण दिए, उसमें कहीं पे ये योजनाएं ने फायदा पहुंचाया, कहीं नहीं पहुंचाया। तो ये क्रेडिबिलिटी पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति अनाउंस कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो वाकई क्या जो कह रहा है वो करेगा। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से 10 साल सरकार में रहने के बाद भी एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं फ्री की, ये चुनाव तय करेगा कि वाकई ये देश सिर्फ फ्री की राजनीति से चलेगा। हालांकि आप कहेंगे दिल्ली एक छोटी सी जगह, 70 विधानसभा सीट, उससे कैसे देश का मूड तय होगा? तय होगा, बहुत कुछ तय होगा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली देश की राजनीति है। इस देश में फ्री की राजनीति चलेगी या ये बंद होगी? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। मुझे लगता है जल्द से जल्द कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए और ये फ्री की राजनीति पर रोक लगानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।